मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने से पहले गुजरात का वजीर आला था और इसकी हुकूमत ही में गुजरात में फसादात हुए थे, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। यही वजह है कि इसे वजीर आला नहीं बल्कि कातिल आला पुकारा जाता था। और अब जबकि ये जनूनी शख्स पूरे मुल्क का सरबराह बन बैठा है तो फिर इसके जेरे असर जनूनी हिंदुओं ने हर जगह पर मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया है। गुजरात में आज भी हालात इस कदर खराब हैं, मुसलमानों पर अरसा हयात इस कदर तंग कर दिया गया है कि वहाँ मसाजिद को ताले लगा दिए जाते हैं, लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी लगाई जाती है, अजान की सदा बुलंद हो तो इन जुनूनियों को इस बात पर भी एतराज रहता है और शायद अल्लाह के नाम की पुकार सुनाई देने पर इन्हें यूं लगता है कि मुसलमान इन पर चढ़ दौड़ेंगे। यही वजह है कि ये लोग अक्सरियत में जहां पर भी होते हैं तो मुसलमानों की अकलियत पर बजौरे बाजू मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद करते रहते हैं। उन्हें मसाजिद में नमाज अदा करने से रोका जाता है, अजान देने पर पाबंदी लगाई जाती है। मगर ख़वातीन हुज़रात, जिस इलाके में नामे खुदा लेने पर पाबंदी वो लगा रहे थे तो उसी गुजरात के एक नजदीकी इलाके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी एक ऐसी करामत और ऐसा मौजज़ा दिखाया कि इन तमाम लोगों की जुबानें गुंग हो गईं। जिस इलाके से, जिस शहर और रियासत में ये लोग खुदा न खास्ता अल्लाह के नाम लेवाओं को मिटाना चाहते थे तो उसी इलाके पर यानी हिंदुस्तान के नक्शे पर अल्लाह ताला ने अपने नाम की मोहर लगा छोड़ी है। यकीनन आपके इल्म में होगा कि गूगल के सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आप दुनिया के किसी भी इलाके की तस्वीर को, उस इलाके को देख सकते हैं। तो रियासत गुजरात के करीब ही सुखी डैम के नाम से एक रिजर्व है। इस डैम में बारिश और नदी नालों का पानी जखीरा किया जाता है। आज भी अगर आप गूगल के सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस डैम का मुआयना करें तो आप एक मंजर देखकर बिला अख्तियार सुभान अल्लाह पुकारने पर मजबूर हो जाएंगे। वो ये कि इस डैम के किनारे बज़ाहिर पानी के कटाव की वजह से जमीन ने कुछ ऐसा रूप धार लिया हुआ है कि वो लफ्ज़े अल्लाह नजर आता है। अब इससे आप एक महज इत्तफाक कह लीजिए या अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत, लेकिन बहरहाल ये उन लोगों के लिए एक खामोश पैगाम जरूर है जो इस धरती से, इस इलाके से अल्लाह के नाम लेवाओं को मिटाना चाहते थे। ख़वातीन हज़रात, याद रखिए कि इंसानों की हिदायत के लिए पैगंबरों के आने का सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमेशा के लिए मौकूफ कर दिया गया है। तो अल्लाह इंसानों को राह हिदायत की जानिब बुलाने के लिए इसी तरह की निशानियां जरूर दिखाता है और वो लोग जो अपने तासुब और नफरत के बगैर इन निशानियों पर गौर व फिक्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिल और दिमाग की हालत बदल डालता है। लेकिन ये भी तौफीक की बात है कि अल्लाह जिसे तौफीक दे, वरना अल्लाह ताला जिसे चाहे वो भटका भी देता है और वो इसी तरह जहालत और गुमराही के अंधेरों में ही फिरते रहते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस्लाम तो दीन हक है, अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया और नाजिल फरमाया गया आखिरी दीन। तो जाहिर सी बात है कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह खुद ही लेगा। मुसलमान चाहे इस दुनिया में रहे न रहे लेकिन इस्लाम जरूर रहेगा। हिंदुस्तान में जुनूनी हिंदू और हिंदुत्व का प्रचार करने वाली मोदी सरकार जिस तरह मुसलमानों का सोशल बाइकआउट करवा कर इस्लाम का नाम हिंदुस्तान से मिटाना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी सरजमीन हिंद पर कुछ ऐसी करामात और मौजज़ात का ज़हूर करता रहता है कि जो इन गैर मुस्लिमों को भी वर्ताए हैरत में डाल देती हैं। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी ही अकल को दंग कर डालने वाली करामात शेयर करेंगे, मगर ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपको रोजमर्रा की बुनियाद पर मिलती रहें। कुछ अर्सा पहले की बात है कि मुसलमानों की मशहूर बाबरी मस्जिद का इन्हदाम करने वाले ग्रोह में शरीक एक हिंदू इस कदर हद से बड़ा कि वो अपने गाँव में भी अजान नहीं देने दिया करता था। गाँव में मुसलमानों के चंद घराने आबाद थे, एक छोटी सी मस्जिद थी, मगर उस शख्स ने अपने चंद साथियों को साथ मिलाकर उस मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, उसके लाउड स्पीकर उखाड़ फेंके ताकि किसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला का नाम बुलंद करने वाले ये काम ना कर सकें। उसके कानों में कहीं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की आवाज ना पड़ जाए। मगर ख़वातीन हज़रात, जहाँ एक तरफ वो इन हरकतों में मशगूल और मसरूफ था तो वहीं दूसरी जानिब कुदरत उसके लिए कुछ और ही मंसूबाबंदी कर रही थी। उस शख्स के यहाँ औलाद कोई नहीं थी और वो अक्सर मंदिरों वगैरह में पूजा पाठ करके अपने यहाँ औलाद के लिए मन्नतें मांगा करता था। करना खुदा का ये हुआ कि उसके घर एक बेटे की पैदाइश हुई और ना सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स बल्कि गांव वाले भी ये देखकर हैरान रह गए कि वो नन्हा सा बच्चा जब रोता था तो यूं महसूस होता कि वो अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है, यानी वही मुबारक नाम कि जिसके सुनने से उसकी हालत बिगड़ जाती थी। गाँव की मस्जिद से 5 वक्त अल्लाह ताला का नाम बुलंद होता था तो इसकी तबीयत पर गिरा गुजरता था। इसने मस्जिद पर हमला करके वहाँ अजान देने पर पाबंदी तो
تو लगवा दी, लेकिन ऐन इसके घर के अंदर से अल्लाह के नाम की सदा बुलंद हो रही थी। और अल्लाह की ऐसी कुदरत और ताकत इस शख्स ने देखी तो बिला अख्तियार ये भी ईमान लाने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, हिंदुस्तान से ऐसी बेशुमार मिसालें वक्तन फवक्तन सामने आती ही रहती हैं कि जो गैर मुस्लिमों को भी ये मानने पर मजबूर कर देती हैं कि दीन इस्लाम ही असल दीन है। अभी कुछ अर्सा पहले एक वाकया रिपोर्ट किया गया था कि किसी गांव से फसादात की वजह से मुसलमानों ने हिजरत कर ली थी, लेकिन उस गांव में एक मुसलमान शख्स मुकीम रहा कि जिसने शादी नहीं की हुई थी और उसका कोई अजीज रिश्तेदार नहीं था। अब उसका इंतकाल हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसको मुसलमानों के तरीके से दफनाने के लिए कोई मौजूद नहीं था। चुनाचे आसपास के इलाके के मुसलमानों से राब्ता किया और चंद मुसलमान उसकी तजहीज़ व तकफीन के लिए वहां पर आ गए। गांव के पुराने कब्रिस्तान में जब उसकी कब्र बनाने के लिए जमीन को खोदा गया तो वो एक पुरानी कब्र थी और लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि वहां से खुशबू उठ रही थी और उस कब्र के अंदर फूल खिले हुए थे। गांव के लोगों की मौजूदगी में मुसलमानों ने उस कब्र को तो पाट दिया और उस फौत होने वाले दूसरे शख्स को भी दफना दिया, लेकिन तजस्सुस के मारे गांव वाले वहां से हिजरत कर जाने वाले मुसलमानों के घरों तक पहुंचे और आखिरकार उन्हें उस कब्र में मदफून शख्स के अहले खाना का सुराग मिल गया। वो शख्स के जिसकी कब्र के अंदर फूल खिले हुए थे, उसकी बीवी तब तक हयात थी। उसकी बीवी ने यह बताया कि उसका खामन कुरान पाक नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उसका ये मामूल था कि अक्सर कुरान पाक खोल कर बैठ जाता, हर आयत पर उंगली रखकर यूं ही पढ़ता जाता, उसके आंसू बहते जाते और वो आसमान की तरफ निगाहें बुलंद करके यही कहता जाता कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं कितना बदनसीब हूँ कि तेरा भेजा हुआ पैगाम नहीं पढ़ सकता। शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस शख्स की अपने कलाम से मोहब्बत इस कदर पसंद आई कि जब उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ने भी उसकी कब्र को जन्नत के बागात में से एक बाग में तब्दील कर दिया। और ख़वातीन हुज़रात, उस शख्स की कुरान से मोहब्बत का फैज़ उसके मरने के बाद भी जारी रहा कि जब वहाँ के गैर मुस्लिमों ने ये करामत देखी तो उनमें से भी अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये जितने भी वाक़यात आपके गोश गुजार किए हैं, ये एक ही जानिब इशारा करते हैं कि गिरोह शैतान कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए, वो अल्लाह ताला को शिकस्त नहीं दे सकता। मोदी की क़यादत में जब से बीजेपी इंडिया में बरसरे इक़्तिदार आई है तो अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने मजहबी अक़ायद की पैरवी नहीं कर सकते, न ही इबादात के लिए वो महफूज हैं। और इन जुनूनियों के शर से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख हों, मसीही अफराद हों या किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हत्ता के निचली ज़ात के हिंदुओं पर भी जुल्म किया जाता है। मुसलमानों को तंग करने का आलम तो ये है कि मुतनाज़ शहरियत बिल के ज़रिए गोया उन्हें ये वाज़े पैगाम दे दिया गया कि हिंदुस्तान में अब उनके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही, हिंदुस्तान अब सिर्फ हिंदुओं के लिए है। इस्लाम को मिटाने का ख्वाब देखने वाले इस ख्वाब गफलत से बेदार हो ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा।